अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जुलाई के अंदर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टी20 सीरीज का आगाज होना है, उस टी20 सीरीज के लिए जो पाकिस्तान का टी20 स्क्वाड है, उस टी20 स्क्वाड के अंदर अचानक से दो बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी है। यानी दो बहुत बड़े खिलाड़ियों की वापसी कर दी है बांग्लादेश टूर के लिए। वो दो बड़े नाम कौन से, वो दो बड़े खिलाड़ी कौन से जिनको अचानक से पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में शामिल कर लिया है, वो दो नाम आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। उसके अलावा जो चीफ सेलेक्टर सरफराज अहमद और माइक हैसन व्हाइट बॉल के हेड कोच, उन्होंने चार बहुत बड़े खिलाड़ियों को वापसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब वो चार बड़े खिलाड़ी कौन से, बड़े हैरानकुन नाम है जिनको वापसी का सिग्नल दिया, वो चार खिलाड़ियों के नाम भी आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। उसके अलावा बाबर आजम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, ना सिर्फ बाबर आजम के लिए बल्कि जो बाबर आजम के फैंस हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब वो खुशखबरी क्या है, वो भी खुशखबरी आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। मगर आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो जुलाई के अंदर सीरीज खेली जानी है, उस सीरीज में पाकिस्तान के स्क्वाड में अचानक से कौन सी दो बड़ी तब्दीलियां की और सरफराज अहमद और माइक हैसन ने कौन से चार बड़े नामों को वापसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया और बाबर आजम के लिए क्या खुशखबरी है, ये सब आपको मालूम पड़ सके, इसलिए आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। दोस्तों सबसे पहले मेरा आपके लिए एक छोटा सा सवाल है और उस सवाल का जवाब आपने हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना है। वो सवाल ये कि जो सलमान अली आगा है, क्या आपके ख्याल में सलमान अली आगा को टेस्ट, ओडीआई और टी20 यानी तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना चाहिए या नहीं, इस बारे में आपने लाजमी राय दे दिया कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जुलाई के अंदर फिर से टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है, उस टी20 सीरीज के अंदर जो पाकिस्तान का टी20 स्क्वाड है उसमें अचानक से दो बड़ी तब्दीलियां कर दिया। लेकिन उससे पहले एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा साबिक खिलाड़ी जो हमेशा बाबर आजम के खिलाफ होता था, मगर अचानक से वो साबिक खिलाड़ी बाबर आजम के हक में बोल पड़ा। अब वो साबिक खिलाड़ी कौन है, वो साबिक खिलाड़ी अहमद शहजाद है। अब अहमद शहजाद ने आखिर क्या कहा वो आपके साथ शेयर करता हूं। अहमद शहजाद पहली बार मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के हक में खुलकर सामने आ गए। सलमान अली आगा को आपने टी20 का कप्तान बनाया, अच्छी बात है, हम भी यही चाहते थे, लेकिन अब इसको तमाम फॉर्मेट की कप्तानी देना गलत फैसला होगा। ये ना सिर्फ सलमान अली आगा के साथ बल्कि पाकिस्तान टीम के साथ भी ज्यादती है। रिजवान को जब आपने कप्तान बनाया तो उसको वर्ल्ड कप तक अब बरकरार रखे। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी का मलबा सिर्फ बाबर और रिजवान पर गिराया जा रहा है तो ये गलत है। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की नाकामी की असल मुजरिम आकिब जावेद भी है, जिसने अपनी जिद अना की वजह से गलत सिलेक्शन की थी। सलमान आगा को सिर्फ टी20 की कप्तानी तक महदूद रखें, टेस्ट की कप्तानी सऊद शकील और वनडे की कप्तानी के अंदर रिजवान को बरकरार रखना चाहिए। यानी ये जो अहमद शहजाद है वो सलमान अली आगा के उसमें बोल रहा है कि जो उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा रहा है तो ये गलत फैसला है, क्योंकि रिजवान को वनडे में ही बरकरार रखना चाहिए। और चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान टीम हारी है तो रिजवान और बाबर आजम उसके जिम्मेदार नहीं है, उसका जिम्मेदार असल तो पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद था। तो ये पहली बार अहमद शहजाद ने बाबर और रिजवान के हक में कोई आवाज उठाए और खुलकर बोले। तो इस पर आप जो भी राय रखते हैं वो शेयर करें। लेकिन अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 20 जुलाई से टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है, उस सीरीज के अंदर जो पाकिस्तान का टी20 स्क्वाड है, उस टी20 स्क्वाड के अंदर अचानक से दो बड़े खिलाड़ियों को वापस बुला लिया है। यानी दो बहुत बड़े खिलाड़ी जिनको पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड के अंदर शामिल कर लिया है। अब वो दो बड़े नाम कौन से, पहले वो आपके साथ शेयर करता हूं। एक जो खिलाड़ी है जिसको लेकर हम सब ने मिलकर आवाज उठाई थी, क्योंकि इसके साथ ज्यादती हुई है और इसको पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल करना चाहिए था और पीएसएल के अंदर भी इसके साथ ज्यादती हुई है। वो कोई नहीं, वो एक नाम है, शानदार स्पिनर सुफियान मुकीम है, जिसके साथ ज्यादती हुई पीएसएल के अंदर भी और बांग्लादेश के खिलाफ भी। मगर अब जो जुलाई के अंदर फिर से बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज होने जा रही है उसमें सुफियान मुकीम का नाम आ चुका है, यानी उसको शामिल कर लिया है पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा नाम जिसको पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में बांग्लादेश के खिलाफ शामिल कर लिया है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी तब्दीली है, जो दूसरा बड़ा नाम है जिसको अचानक से बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में शामिल किया, वो नाम है पीएसएल का टॉप विकेट टेकर शाहीन शाह अफरीदी, जिसको अब पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल कर लिया है, क्योंकि यही कहा गया था कि जो पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंस दिखाएगा वही पाकिस्तान टीम से खेलेगा। और शाहीन शाह अफरीदी ने पीएसएल के अंदर काफी जान डाली, काफी उसने स्पीड से बॉलिंग करवाई और काफी अच्छे स्पेल करवाए, जिसकी वजह से अब उनको बांग्लादेश के खिलाफ टी20 स्क्वाड के अंदर शामिल कर लिया है। तो ये दो बहुत बड़ी तब्दीलियां थी, ये दो बहुत बड़े नाम थे जिनको अचानक से पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड के अंदर शामिल कर लिया है। अब आपने बताना है कि इनको पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड के
अंदर शामिल करना क्या ठीक है या नहीं, ये मैंने आप पर फैसला छोड़ा। अब बात करते हैं उसके बाद जो सरफराज अहमद और माइक हैसन है, उन्होंने 4 बहुत बड़े खिलाड़ियों को वापसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया है टी20 स्क्वाड में। अब वो 4 खिलाड़ी कौन है उसके बाद बात करेंगे कि बाबर आजम के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। सबसे पहले बात करते हैं सरफराज अहमद। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी थी, अजहर अली, असद शफीक, इन सबको अब फारिग कर दिया और सिर्फ एक नाम ही पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में होगा और वो नाम चीफ सिलेक्टर सरफराज अहमद है। ये अब कंफर्म हो चुका है, यानी सरफराज अहमद अब आपको चीफ सिलेक्टर के अंदर नजर आएंगे और सरफराज अहमद ने आते ही मतलब 4 बड़े नामों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और माइक हैसन भी इसमें शामिल है। अब वो 4 खिलाड़ी कौन से हैं जिनको ग्रीन सिग्नल मिला है टी20 स्क्वाड के लिए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बाबर आजम का। यानी बाबर आजम को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में वापसी कर सकते हैं, मगर जो उनकी टेक्निक का मसला है, जो उनके स्ट्राइक रेट का मसला है, वो कैंप के अंदर हल करे और जल्द अज जल्द पाकिस्तान को टी20 स्क्वाड के अंदर ज्वाइन करे। तो ये एक बड़ा नाम था, ये एक मैच विनर खिलाड़ी था जिसको ग्रीन सिग्नल मिला है। उसके बाद जो दूसरा नाम है वो नाम है सुफियान मुकीम। यानी सुफियान मुकीम को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है और यही कहा है कि अब आपको बांग्लादेश टूर के अंदर शानदार परफॉर्म करना है और आगे आने वाली सीरीज के अंदर भी शानदार परफॉर्म करना है ताकि आप पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड के अंदर बरकरार रहे, अदरवाइज फिर आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो सुफियान मुकीम को भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सुफियान मुकीम के पास। तो ये दूसरा खिलाड़ी था जिसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। उसके बाद जो तीसरा नाम है, ये बड़ा हैरानकुन नाम है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है और ये नाम है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान को यह कहा गया है कि आप वनडे और टेस्ट के अंदर तो बरकरार रहेंगे, आपको वहां से कोई हटा नहीं सकता, मगर टी20 के अंदर अभी आपको शामिल नहीं किया जा रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा ही फारिग कर दिया है। यानी ये बहुत बड़ा पॉइंट था रिजवान के लिए और यही ग्रीन सिग्नल है कि रिजवान परफॉर्म करे और वापसी आए। यही कहा है कि रिजवान को पूरा टी20 से नहीं ड्रॉप किया, वो सेकंड विकेट कीपर के तौर पर भी स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं। तो ये तीसरा खिलाड़ी था जिसको ग्रीन सिग्नल दिया है। उसके बाद जो चौथा नाम है वो कोई नहीं, शाहीन शाह अफरीदी है। यानी शाहीन शाह अफरीदी को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आपको भी बांग्लादेश टूर के अंदर परफॉर्म करना है ताकि आगे आने वाली सीरीज में आप पाकिस्तान का हिस्सा रहे, अदरवाइज फिर आपके लिए मुश्किलात होगी। तो ये 4 मैच विनर खिलाड़ी थे बकौल सरफराज और माइक हैसन के, जिनको ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब आपने बताना है क्या इनको ग्रीन सिग्नल देना चाहिए या किसी और को। अगर किसी और को तो नाम आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। अब बात करते हैं बाबर आजम को लेकर। भाई बाबर आजम के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, ना सिर्फ बाबर बल्कि बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। यानी जो पाकिस्तान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक कैटेगरी में थे, यानी उस एक कैटेगरी के अंदर बाबर और रिजवान को बरकरार रखा है और उसके अंदर सलमान अली आगा शामिल हो चुके हैं और जो बी कैटेगरी के अंदर शान मसूद और नसीम शाह थे उनको ड्रॉप करके सी के अंदर शामिल कर लिया है। यानी गुड न्यूज ये है कि जो बाबर आजम और रिजवान है उनको अपनी जगह से नहीं हिलाया। यानी अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के जो हेड कोच है उनको बाबर आजम पर ट्रस्ट है, जिसकी वजह से उनकी कैटेगरी को छेड़छाड़ नहीं की। और यही फैंस के लिए और बाबर आजम के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि जो हेटर्स थे वो यही चाहते थे कि बाबर आजम और रिजवान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी ड्रॉप कर दिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। और इसलिए जो बाबर आजम और बाबर आजम के फैंस है उनके लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि बाबर और रिजवान एक कैटेगरी के अंदर ही शामिल है, उनको रिमूव नहीं किया गया, क्योंकि उन पर अभी भी ट्रस्ट है, स्पेशली बाबर आजम पर। सो दोस्तों आप सब बाबर आजम के लिए एक जुमला लाजमी शेयर करें और पाकिस्तान की टी20 स्क्वाड में बांग्लादेश के खिलाफ क्या तब्दीली होनी चाहिए आपके ख्याल में, आप अपना स्क्वाड हमारे साथ लाजमी शेयर करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।